ये हेलो बच्चों, 10th क्लास के बच्चों, जय जगन्नाथ। आप सभी लोगों को मैं आज आप लोगों को करा रही हूँ 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल ऑफ द पोल ऑफ द ग्राउंड। यहाँ से देखो, एक ग्राउंड में एक पोल है। देखो मैं यहाँ पे आधे क्वेश्चन पढ़ी हूँ, डायग्राम बनाते हैं। ग्राउंड है और इसका क्या बोल रहा है, ये पोल है। देखिए ये ग्राउंड हो गया इधर, और ये एक पोल है, ये पोल है। और उसके बाद टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। एक आर्टिस्ट जो है वो क्लाइंबिंग कर रहा है 20 मीटर रोप। जो रोप है ना, वो पोल और ग्राउंड इन दोनों को टच हुए पड़ा है, ठीक है। और ये कितनी है, ये 20 मीटर रोप है, ठीक है। अब जो आर्टिस्ट है वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर ये क्लाइंबिंग कर रहा है, ये रोप के ऊपर जा रहा है। अब उसके बाद दिया, फाइंड द एट द रोप इफ द एंगल मेड बाय द विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जो रोप है, रोप ग्राउंड एंगल कितने डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। किससे अटैच हो गए, रोप का। ये देखो, ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड है और ये रोप है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये कितने डिग्री बन रहा है, ये यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। इस क्वेश्चन ये गिवन है, तो अच्छे से समझ लो। एक पोल है जिसमें एक रोप बंधा हुआ है और एक आर्टिस्ट है, 20 मीटर रोप में वो चढ़ रहा है, ठीक है। अब इनके जो रोप है और जो ग्राउंड है, इन दोनों के बीच में एंगल कितने दिया है, एंगल दिया है 30 डिग्री, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या मांगा है, क्वेश्चन मांगा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब ये वाला मांग रखा है, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देंगे। नाम तो आप कोई सा भी दे सकते हो, ए बी सी। मैंने यहाँ पे ABC3 नाम दे दिया। अब सुनिए, हमें मांगा क्या है, हमें ये वाला मांगा है, तो हम इसको ये क्या लिखेंगे, जो AC है वो हाइट ऑफ द पोल है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं, आंसर शीट पे चलिए। तो AC क्या है, क्या है, हाइट ऑफ पोल है, ठीक है। और ये हमें क्वेश्चन मार्क लगा लो, ये हमें फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर B एंगल दिया है, B एंगल कितने डिग्री है, यहाँ पर जो B एंगल दिया है वो कितने डिग्री का है, वो 30 डिग्री का B एंगल दे दिया है। और यहाँ पे BC कितने दिया है, BC जो दिया है, BC दिया है 20 मीटर। तो जो हमें दिया था गिवन, हमने उसको लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो चलिए, अब जो मैंने ट्रिगोनोमेट्री साइन पढ़ाई हूँ, जो साइन कितने होते हैं, 6 साइन होते हैं। तो हम इसमें से कौन सा वाला साइन इसमें लगेगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि गिवन क्या दिया और क्या निकालनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये एंगल 60 डिग्री दिया है और हमें ये वाली मांगा है, ये वाली मांगा है और ये वाली गिवन है। तो इससे पता चल रहा है जो एंगल होता है उसके जो सामने वाला साइड होता है वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। और ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो मतलब हमें P और H के फॉर्मूला जिसमें है उसी साइन को उठानी है। तो P और H किस में रहते हैं, साइन थीटा में रहते हैं। तो यहाँ से पता चल गया कि हमें साइन थीटा का फॉर्मूला ही यहाँ पे यूज करनी है। समझ में आ गया, क्योंकि देखो हमें ये मांगा है, ये गिवन है। तो ये एंगल के सामने जो P और H है, P H का काम है यहाँ पे। तो P और H किस में रहते हैं, साइन में रहते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। तो हमें यही लगाएंगे, साइन थीटा, ठीक है। तो चलिए, इन ट्रायंगल ABC, तो सीधा लिखो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P/H, मतलब SC अपन में BC। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू AC हमें निकालनी है। तो SC को एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। और BC कितने दिया है, BC दिया है हमें 20 मीटर, BC दिया है 20 मीटर। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करेंगे, 2AC इज इक्वल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, ओके। तो यहाँ पे SC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20/2। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 मीटर, ओके। तो हमारा जो SC है, जो हाइट आया, हाइट हमारा कितना आ गया, ये हाइट हमारा 10 मीटर आ गया, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में दिया, तो हाइट ऑफ पोल
इज इक्वल टू कितने मीटर, 10 मीटर। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आएगा। सबसे पहली बात मैं अभी दोबारा अगेन आप लोगों को बता रही हूँ, क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनानी है फर्स्ट स्टेप्स। जब डायग्राम बन जाएगा तभी सॉल्यूशन होगा। कौन सा एंगल दिया है, कहाँ पर के दिया है, ये पता करना पहली बात। तो सबसे पहली बात तो यही है। जैसे कि मैंने यहाँ पता कर दिया, ये मेरी डिग्री दिया है 30 डिग्री का दिया है, और ये साइड मुझे निकालनी है, ये गिवन है। तो इन दोनों को लेके कौन सी फॉर्मूला लग रहा है, साइन में लग रहा है। मान लो ये देता और ये देता, हमें ये निकालनी है। तो ये बी और एच है, बी और एच किस में लगता है, वो कोस में लगता है। तो कोस वाला फॉर्मूला मुझे यूज करना पड़ता है। मान लो ये दिया है और ये दिया है और ये मुझे निकालने के लिए देगा, तो हम क्या करेंगे, पी और बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पी बी किस में लगता है, 10 में, और कोट में लगता है। इन दोनों में से कहीं से भी लगा लो तो ये आ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है।